नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जमाबंदी और लगान रसीद में क्या रिलेशन है। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल बहुत सारे सब्सक्राइबर का आ रहा था, जैसे जमाबंदी क्या है, लगान रसीद क्या है। उसके ऊपर तो वीडियो मेरा बन चुका है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है जमाबंदी क्या है और लगान रसीद क्या है, तो इन दोनों में क्या मतलब रिलेशन है। तो इसी को लेकर ये वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, जब भी किसी जमीन की हम खरीदारी करते हैं, मतलब जमीन रजिस्ट्री कराते हैं, तब उसके बाद की प्रक्रिया होती है दाखिल खारिज की। तो दाखिल खारिज जो हम कराते हैं, तो जिससे हम जमीन खरीदते हैं, जितना जमीन खरीदे हैं जिन व्यक्ति से, उनके नाम से उतना जमीन खारिज हो जाता है उनके जमाबंदी से। यदि उनका पूरा का पूरा जमीन खरीदे हैं तो पूरा का पूरा उनका जमाबंदी ही खारिज हो जाता है। ठीक है। यदि मान लीजिए कि कुछ भाग हम खरीदे हैं उसके जमाबंदी से, यदि मान लीजिए 1 बीघा का जमीन है, 5 कट्ठा खरीदे हैं, तो वो क्या होगा कि जितना हम खरीदे हैं, यदि 5 कट्ठा खरीदे हैं तो 5 कट्ठा उनके जमाबंदी में से खारिज हो जाता है। और हम खरीदे हैं तो मेरे नाम से दाखिल हो जाता है रजिस्टर 2। तो दाखिल जब हो जाता है तो यही प्रक्रिया है दाखिल खारिज की। हालांकि पहले खारिज होता है तब दाखिल होता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसे दाखिल खारिज ही कहते हैं लोग। ठीक है, इसलिए इसे दाखिल खारिज बोलना आसान होता है, तो बोलचाल में दाखिल खारिज बोलते हैं। लेकिन पहले खारिज होता है तब दाखिल होता है। तो जब यह दाखिल खारिज की प्रक्रिया हो जाती है तो एक जमाबंदी कायम हो जाता है क्रेता के नाम से। जिन्होंने जमीन खरीदा है उनके नाम से जमाबंदी कायम हो जाता है। और जब जमाबंदी कायम हो जाता है तब उस जमाबंदी से लगान रसीद कटता है। तो यही रिलेशन है जमाबंदी और लगान रसीद में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।